आखिरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना खुदा उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, वो मोटो देकर गए थे, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। आज के मुसलमान का क्या मोटो है? औरत शराब हराम, औरत शराब हराम। औरतों की सोबत में बैठ बैठ के, हराम खा खा के, शराब पी पी के हम कमज़ोर हो गए हैं। ऊपर से हम कहते हैं हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। नहीं, ये कहें औरत की सोबत में बैठ बैठ के, शराब पी पी के, हराम खा खा के, चोरी कर कर के, गीबत कर कर के हम कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए असी मारे हो गए। सानू मारिया ना करो, साडी बददुआ लग जानी है। ये मेरा पैगाम है मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमें अब कोई वो गैर मुस्लिम मारा करे, हम क्या करें, मारे दी बददुआ लग जाएगी, सानू ना मारो। ये है हमारी असलियत। हम ज़कात देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। आज अगर मुसलमान जलील हो रहा है, आज अगर मुसलमान रुस्वा हो रहा है, सिर्फ इस वजह से हो रहा है हम जहाद नहीं करते। जहाद डजंट मीन टू किल इनोसेंट पीपल। जहाद मीन्स टू प्रोटेक्ट होल ह्यूमैनिटी अगेंस्ट इनजस्टिसेस, अगेंस्ट ऑप्रेशन, टू हेल्प द वीकर पर्सन अगेंस्ट द पावरफुल, टू लव द वीकर पर्सन। किसी कमज़ोर की मदद करना जहाद है, किसी मजलूम की मदद करना जहाद है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। हमने जहाद छोड़ दिया। और मस्जिदुल अक्सा पर हमला हुआ, इस्लाम के पहला किबला था इस्लाम का। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की वहाँ इमामत कराई। हम यूएनओ को कहते रहे और साड़ी मदद करो, साड़ी मस्जिद पर हमला हो रहे हैं। 2 अरब के करीब मुसलमान यूएनओ को कहते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं ये बात दावे से कहता हूँ, लिख के कहता हूँ, इस वक्त मगरिब में जो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इन लेटर एंड स्पिरिट पूरी जाँफिशानी से अमल करने की कोशिश करता है, उसकी वक़्त, उसकी इज़्ज़त, उसके खून की हुर्मत खुदा की कसम इतनी भी नहीं है जितनी वहाँ एक जहरीले सांप की है और एक सूअर की है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि 1400 साल पहले ये फ़ैसला आ गया था कि ये तुम्हें तब तक कबूल नहीं करेंगे, ये तुम्हें तब तक तुमसे मुतासिर नहीं होंगे जब तक तुम इनके रंग में ना रंग जाओ, जब तक तुम इनका तर्ज ज़िंदगी ना अपना लो। कनाडा का वाक़या आपके सामने, एक पाकिस्तानी फैमिली को कुचल दी गया। क्यों कुचल दी गया? वो रवायती ड्रेस में थे, रवायती लिबास में थे। वो शख्स सलमान अफजल साहब जिनको कल शहीद कर दिया गया, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप उनकी देखें एक्टिविटीज़ कोरोना के दिनों में, उन्होंने इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, फेथ, क्रीड लोगों की मदद की। सलमान अफजल साहब कोई दहशतगर्द नहीं थे, एक फिजियोथेरेपिस्ट थे। उनकी जो बेगम मदी अफजल साहिबा थी जो कुचल दी गई, वो PhD की तालबा थी। उनकी बेटी गालबन यमुना अफजल उनका नाम था, उनको कुचल दिया गया। उनका एक बेटा 9 साल का बच गया, उसको क्या बताएंगे तेरे बाप को इसलिए कुचल दिया गया, तो वो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे यकीन रखते थे। उनकी वालदा को वहाँ कुचल दिया गया। ये है डुअल स्टैंडर्ड। दिस इज़ द डुअल स्टैंडर्ड ऑफ द वेस्ट अगेंस्ट इस्लाम। वेस्ट में इस वक्त इस्लामोफोबिया बड़ी तेज़ी से फैला है। इस्लामोफोबिया क्या है? आप उमामा लेंगे वो आपके ख़िलाफ़ हैं, आप दाढ़ी रखेंगे वो आपके ख़िलाफ़ हैं, आप मस्जिद में बाजुबान नमाज़ पढ़ेंगे वो आपके ख़िलाफ़ है, आप हजाब लेंगे वो आपके ख़िलाफ़ है। बाकायदा कानून पास किए गए हैं, फ्रांस में किए, दीगर ममालिक में किए गए हैं कि ख़वातीन हजाब नहीं ले सकती। इससे हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है, इससे हमारा इमेज, सॉफ्ट इमेज जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है, इससे हमारी मॉडर्निटी ख़तरे में पड़ जाती है। हजाब लेने को पॉलिटिकल डिबेट बना दिए गए मगरिब में। इसे कहते हैं इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया ये है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आपकी शान में गुस्ताखी की जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से। इसे इस्लामोफोबिया कहते हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आ रही मैं उन्हें समझा देता हूँ, ये है इस्लामोफोबिया जो पूरे मगरिब में परवान चढ़ चुका है। हाँ, मगरिब में आपकी इज़्ज़त है, जो पाकिस्तानी, जो मुसलमान वहाँ पे रहते हैं उनकी इज़्ज़त है। कैसे? अगर वो बिकनी पहने, अगर वो स्कर्ट पहने, बियर पिए सड़कों पे, अगर वो शराब पिए, अगर वो कैसीनो में जाएं, वो अपनी बच्चियों को कहे तो यू कैन हैव बॉयफ्रेंड्स, वो अपनी बेटे को कहे यू कैन हैव गर्लफ्रेंड, वो यानी जानवरों वाली अगर ज़िंदगी गुजारें, देन यू कैन हैव अ स्टेटस इन द वेस्ट। अदरवाइज मगरिब में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। ये बात भी क्लियर है। इधर मैं मगरिब से भीख नहीं मांगूंगा कि मुसलमान को इज़्ज़त दे, मुसलमान को बेतौकीन ना कर, इनकी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। मुझे नहीं आज तक ये बात की समझ है कि मुझे हुक्म आया हो कि तुम किसी चीनी के पास जाओ, किसी जापानीज़ के पास जाओ, किसी इंडियन के पास जाओ, किसी फ्रेंच के पास जाओ, किसी जर्मन के पास जाओ, ये कहो कि मुसलमानों की ज़िंदगियाँ बचा। मैंने तो सुना ही नहीं, ना मैंने पढ़ा। मैंने तो ये पढ़ा था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, जिस्म के एक हिस्से में दर्द होगी तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में चले जाएगा। मैंने ये पढ़ा था, इसलिए मुझे ये मैं बता दूं, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं। हाँ, मुझे क्या शिकवा है? मुझे शिकवा है ईरान इराक वार हुई, शिया सुन्नी के नाम पर एक दूसरों को कत्ल किया गया, मुझे ये शिकवा है। मुझे ये शिकवा है कि सदाम साहब कुवैत पर हमला करते हैं, फिर अमरीकी इत्तेहाद में मुसलमान ममालिक मिलकर सदाम के ख़िलाफ़ हमला करते हैं, मुझे ये शिकवा है। मुझे ये शिकवा है कि 2001 में अफ़गानिस्तान में पूरी दुनिया
अफ़गानिस्तान पर हमला करते हैं और मुस्लिम ममालिक भी इस हमले में शामिल हो जाते हैं। ये तस्दीक किए बगैर कि पेंटागन पर हमला किसने किया था, ये तस्दीक किए बगैर कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किसने किया, जो वहाँ से हुक्म आ गया हमने मान लिया। हमने कहा ठीक है जी, तुसी चौधरी साहब तुसी सही कह रहे हो। आज वही अमेरिका उनके साथ डायलॉग कर रहा है, हम पीछे अब डायलॉग कर रहे हैं। हमारी अपनी स्टैंडिंग है, हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है। मुझे अपनों से शिकवा है, मुझे ये शिकवा है जब इराक पर हमला हुआ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर, कि तुमने मौलिक हथियार रखे हैं और इराक की सीट बुझा दी गई, लाखों मुसलमान शहीद हुए, हम खामोश रहे, हम नहीं उठे। हमारे जिस्म में तकलीफ हुई लेकिन हमें महसूस नहीं। ऐसी गंदी गोलियां हमने खाना शुरू कर दी हैं कि मुसलमान मरते हैं हम खामोश हो जाते हैं। मुझे ये शुक्र है जब अरब स्प्रिंग के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, वेस्टर्न स्पॉन्सर डेमोक्रेसी के नाम पर मिडल ईस्ट का सुकून बर्बाद कर दिया गया, पूरा मिडल ईस्ट तबाह कर दिया गया, हम मुसलमान खामोश रहे। मुझे ये शिकवा है कि जब यमन पर सऊदी अरबिया की तरफ से हमला होता है हम खामोश रहते हैं, सीरिया पर हमला होता है हम खामोश रहते हैं। मुझे ये शिकवा है कि जब अख़वानुल मुस्लिमीन पावर में आती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम मिस्र की फ़ौज के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया मिलता है, मैं ओपनली कहता हूँ, पैसे दिए जाते हैं और अख़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत गिरा दी जाती है। मुझे ये शिकवा है। और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। मुसलमान का दुश्मन कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई हिंदू नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन हैं। मुझे तो ये शिकवा है भाई, मैं अपनों से शिकवा करूँ या उनसे शिकवा करूँ। लिहाजा आज अगर मुसलमान बेतौकीर हो गया है उसके पीछे हम हैं। अच्छा, अब एक नया वर्जन आ गया जी सऊदी अरेबिया से, हम मॉडर्न इस्लाम लाएंगे, हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दो, क्या जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया इस्लाम मॉडर्न ही है? क्यों नहीं मॉडर्न? वो उस वक्त भी मॉडर्न था, वो आज भी मॉडर्न है, वो ता क़यामत मॉडर्न रहेगा। ये कैसे वर्जन है? बेसिकली सऊदी अरेबिया अब क्या चाहता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो मॉडर्निज़म की आड़ में मगरबियत का फैलाव चाहता है। सिनेमास बनाए जाएँ, बीचेस बनाए जाएँ, ख़वातीन को वो हकूक़ दिए जाएँ जो आज मगरिब में है, जहाँ कोई खातून अल्लाह की इज़्ज़त की कसम ये नहीं बता सकती, उनकी मेजॉरिटी अगर वो शादीशुदा उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं कि बेटा तेरा बाप ये है। हम तो उस तरफ जा रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम रुसवा हो रहे हैं कि हम अल्लाह के नबी को क्या मुँह दिखाएंगे। ते जिदे इस्लाम दे किबला अव्वल ते हमला हो रहा असी उन्हां कोल गए जिन्हां तुहाडे ते यकीन नहीं रखते, जिन्हां तुहानू नबी नहीं मानते, असी उन्हां को कह रहे सी कि साडी मदद करो, यूं ना हमारी मदद करेगा। ये था हमारा हाल। लानत लानत लानत। आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें गैरत और खुददारी दे, हमें बहादुर और नेक हुक्मरान दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।